बाजार मांग तालिका, मार्केट डिमांड शेड्यूल। बाजार मांग तालिका अर्थात मार्केट डिमांड शेड्यूल। व्यक्तिगत मांग तालिकाओं की सहायता से हम बाजार मांग तालिका का निर्माण करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं? व्यक्तिगत मांग तालिका की सहायता से। व्यक्तिगत मांग तालिका की सहायता से हम बाजार मांग तालिका निर्माण करते हैं। यदि हम किसी निर्दिष्ट समय पर उपलब्ध समस्त व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग कर ले तो हमें संपूर्ण बाजार की मांग तालिका प्राप्त हो जाएगी। किसी निर्दिष्ट समय पर उपलब्ध समस्त व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग कर ले तो हमें संपूर्ण बाजार की मांग तालिका प्राप्त हो जाएगी। अन्य शब्दों में बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बाजार मांग तालिका एक वस्तु के लिए कुछ उपभोक्ताओं की मांग का योग है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध व्यक्तिगत मांग तालिका में एवं बाजार मांग तालिका दोनों में पाया जाता है। वस्तु की कीमत एवं मांगी गई वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध पाया जाता है। यह संबंध व्यक्तिगत मांग तालिका एवं बाजार मांग तालिका दोनों में पाया जाता है। यह संबंध बाजार मांग तालिका तथा व्यक्तिगत मांग तालिका में भी पाया जाता है। तालिका अर्थात बाजार मांग तालिका, मार्केट डिमांड शेड्यूल को समझने के लिए हमने एक तालिका बनाई है, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है अनार का मूल्य प्रति किलोग्राम, जबकि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा प्रति व्यक्ति अलग अलग मात्राओं के रूप में मांगी गई है। और थर्ड सारणी में हमने लिया है बाजार मांग, उपभोक्ता एक्स, वाई और जेड की मांग को जोड़ा गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ काल्पनिक डाटा लेते हैं। जैसे अनार का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले था 50 रुपए, फिर घटकर कितना हुआ 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। ये हमने काल्पनिक डाटा लिया है। अब व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा यानी प्रति व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अलग अलग मात्राओं में विभाजित किया गया है। मान लो एक्स उपभोक्ता, फिर वाई उपभोक्ता और लास्ट में कौन है जेड उपभोक्ता। ये हमारे पास मान लो कि 3 उपभोक्ता है और प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा अनार की मांगी गई मात्रा अलग अलग प्रदर्शित है। जैसे जब 50 रुपए प्रति किलोग्राम है तो व्यक्तिगत उपभोक्ता यानी एक्स द्वारा मांगी गई मात्राओं की संख्या कितनी है 1। इसी प्रकार 40 है तो 2, 3, 4 और 5 हमने एक डाटा लिया है। इसी प्रकार एक्स के बाद में वाई उपभोक्ता द्वारा 50 किलोग्राम पर मान लो मांगी गई मात्रा कितनी है 2, इसकी कितनी 3, 4, 5 और 6 तथा जेड द्वारा 50 रुपए प्रति किलोग्राम अनार का मूल्य होने पर मांगी गई मात्रा कितनी है सपोज 3, 4, 5, 6 और 7। अब इन तीनों उपभोक्ताओं की बाजार मांग
का योग किया जाता है इसमें बाजार मांग में। उपभोक्ता एक्स, वाई और जेड की तीनों मांग का योग किया जाएगा। तो हम देखते हैं 1, 2 और 3 तीनों का योग कितना हुआ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों मिलाकर कितने हुए 3 और 6। इसी प्रकार 2, 3 और 4 बराबर 5 और 4 9। 3 + 4 + 5 बराबर 12। 4 + 5 + 6 15। 5 + 6 + 7 बराबर 18। ये हमारे पास योग आ गया है किसका, बाजार मांग उपभोक्ताओं की मांगी गई मात्राओं का। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे अनार की कीमत कम होने पर, जैसे जैसे अनार की कीमत कम होती जा रही है, आप देखिए अनार की कीमत जैसे जैसे कम होती जा रही है, अनार की कीमत कम होने पर उपभोक्ता एक्स तथा वाई तथा जेड द्वारा अलग अलग मांग की जाती है। कीमत कम होने पर हम देखते हैं, कीमत कम होने पर एक्स द्वारा जब अनार का मूल्य 10 रुपए है प्रति किलोग्राम है, तो एक्स द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है 5 तथा वाई द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है 6 और जेड द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है 7। यानी अनार की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्राओं में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी प्रकार जब अनार के मूल्य में वृद्धि हो रही है, यानी 50 केजी प्रति किलोग्राम है, तब हम देखते हैं व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग तालिका में मात्रा मांगी जाने वाली एक्स द्वारा कितनी है 1 तथा वाई द्वारा 2 तथा जेड द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा 3 है। यानी विभिन्न प्रकार प्रति किलोग्राम होने पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। अब हम इसे एक कर्व के रूप में देखते हैं कि मांग वक्र कैसा बनता है। अब हमारा डायग्राम मैंने बना दिया है पूर्व में। बाजार मांग वक्र, डिमांड मार्केट डिमांड कर्व को हम समझते हैं। डिमांड कर्व होता क्या है, बाजार मांग तालिका को रेखा चित्र में प्रदर्शित करके बाजार मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु को विभिन्न कीमतों पर बाजार की विभिन्न वस्तुओं उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं को जोड़कर प्रकट करता है। बाजार मांग तालिका की भांति बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। एक्स एक्स पर अनार की मात्रा और वाई एक्स पर अनार की कीमत प्रकट की गई है। एक्स एक्स पर अनार की मात्रा, हम यहां मात्रा लेते हैं, यहां पर भी ले लेते हैं ओ एक्स एक्स, तथा वाई एक्स पर हम इसकी क्या लेते हैं कीमत, प्राइस। चित्र में फर्स्ट चित्र में हम देखते हैं उपभोक्ता एक्स का व्यक्तिगत वक्र है तथा सेकंड में उपभोक्ता वाई का वक्र है तथा चित्र तीसरे में जेड का व्यक्तिगत उपभोक्ता वक्र है, जबकि चौथे वक्र में बाजार मांग वक्र उपभोक्ता की एक्स वाई और जेड तीनों का मिलाकर वक्र बनाया गया है। अब हम बात करते हैं पहले वाले चित्र की। फर्स्ट इसे एक्स उपभोक्ता, वाई उपभोक्ता और जेड उपभोक्ता कह सकते हैं अपन वाला में, कि तीनों के उपभोक्ता की अलग अलग डायग्राम बनाए गए हैं। देखिए, जब अनार का मूल्य 50 रुपए है तो व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा में एक्स द्वारा 1
किलोग्राम की मात्रा मांगी गई है। 1 किलोग्राम की मात्रा में 50 अनार का मूल्य है। इसी प्रकार 2 पर कितना है 40, 2 पर 40, 3 पर 30, 4 पर 20 और 5 पर कितना है 10। जब हम सब इसको सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रकार व्यक्तिगत मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं को जोड़ने पर बाजार मांग वक्र बनता है। इसी प्रकार जब हम y अक्ष में लेते हैं तब हम देखते हैं कि अनार का मूल्य 50 रुपए है, तो प्रति उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है 2। तो 2 पर हम देखते हैं कि इसका बिंदु यहाँ पर लिया। इसी प्रकार जब अनार का मूल्य गिरकर कितना हुआ 40 रुपए, तो उपभोक्ता y द्वारा मांगी गई मात्राओं की संख्या कितनी है 3। जब अनार का मूल्य 30 रुपए होता है तो y की मात्रा y द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है 4। इसी प्रकार 20 रुपए होने पर मांगी गई मात्रा कितनी है 5 और 10 होने पर यह 6। इसका भी हम जब डायग्राम देखते हैं तो ये नीचे की तरफ बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है और ये एक सीधी रेखा के रूप में बनती है। इसी प्रकार जेड का भी डायग्राम हम बनाते हैं तब 50 मूल्य पर कितनी है मांगी गई मात्रा जेड द्वारा 3, 40 पर 4, 30 पर 5 तथा 20 पर 6 और 10 रुपये होने पर कितनी है 7। यानी हम देखते हैं कि सर के व्यक्तिगत मांग तालिका के व्यक्तिगत मांग वक्र में कि तीनों प्रकार का वक्र कैसा होता है बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। ये डिमांड कर्व कहलाता है। ये क्या कहलाता है मांग वक्र कहलाता है। डी मांग वक्र है। मांग वक्र मांग वक्र। अब हम बात करते हैं बाजार मांग वक्र की कि मार्केट डिमांड कर्व कैसा बनता है। जब उपभोक्ता X, Y और Z तीनों की मांग को संयुक्त रूप से जोड़ा जाता है, जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा X, Y और Z तीनों की हमने जोड़ा 1, 2 और 3, तो मिलाकर कितनी हुई 6। इसी प्रकार X, Y और Z की प्रति अनार 40 रुपए होने पर मांगी गई मात्रा कितनी हुई 9। इसी प्रकार 12, 15 और 18। अब हम बाजार मांग वक्र में डिमांड कर्व में कैसे बनेगा वो बताते हैं अपन। बाजार मांग वक्र देखो, अनार का मूल्य 50 रुपए होने पर बाजार मांग में कितनी हुई 6, क्वांटिटी कितनी हुई 6। यहां हमने एक्स एक्स पर पैमाना लिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10 और 12, 15, 20 और ये लिए हुए हैं। तो जब 50 रुपए प्रति किलो अनाज है तब बाजार मांग उपभोक्ता की कितनी है 6 यूनिट, 6 किलोग्राम। ये हमने 6 का यहाँ पे लिया हुआ है। इसी प्रकार 40 होने पर बाजार मांग कितनी 9 रुपए प्रति किलोग्राम। 8 और 10 के बीच में 9, तो ये कर्व यहाँ आ जाएगा 40 पर। इसी प्रकार 30 होने पर बाजार मूल्य कितना है, बाजार के मांगी गई मात्रा कितनी है 12, ये 12, 30 पर 12। इसी प्रकार 20 पर ये बाजार मांग कितनी हुई 15, 14 और 16 के बीच में ये 15, ये 15, 20 के बीच में 15। इसी प्रकार अनार का मूल्य जब गिरकर 10 रुपए हो जाता है तो बाजार मांग कितनी हुई बढ़कर 18, तो 10 पर ये 18। जब हम सभी इन बिंदुओं को मिलाते हैं तब हम देखते हैं कि ये भी क्या होता है, एक बाएं से दाएं नीचे की गिरते हुआ होता है। बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती हुई रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ये अपन कह सकते हैं कि ये दोनों मिलाकर कितनी हुई, सब की मिलाकर 6। यहाँ पर कितनी हुई 1 + 2 + 3 = 6। इसी प्रकार ये 2, 3 + 4 = 9, 3 + 4 + 5 = 12, 4 + 5 + 6 = 18 और 15।
इसी प्रकार डी पर 5 प्लस 6 प्लस 7 बराबर 18। हम देखते हैं कि इसके जब अलग अलग जैसे जैसे अनार की प्राइस कम होती जाती है, बाजार की क्वांटिटी, बाजार मांग में वृद्धि बढ़ती जाती है। अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार व्यक्तिगत मांग वक्रों के विभिन्न बिंदुओं को जोड़ने पर, व्यक्तिगत मांग वक्रों के विभिन्न बिंदुओं को जोड़ने पर बाजार मांग वक्र बनता है। चूंकि बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज जोड़ है, इनका क्या है, क्षैतिज जोड़ है। इस प्रकार ढलान भी ऋणात्मक है, जो कि वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध बताता है। ऋणात्मक ढाल कैसा है इसका, ऋणात्मक ढाल होता है। ये क्या कहलाता है, डी डी मांग वक्र कहलाता है। यहां बाजार मांग वक्र है, बाजार मांग वक्र। और ये क्या करता है कि वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध बताता है। वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को दर्शाता है।